बाबा टिकैत की तो याद आती होगी। यहाँ तो बाबा बढ़िया नींद आ रही होगी। नींद किसे आ रही है? नींद किसे आ रही है? किसान होता क्या? अरे भैया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना बैठे, ये तो देश की गलती है, दुर्भाग्य है इस देश का। उसने कभी खेती में आकर खेत देखा, उसे पता गेहूं का पेड़ कितना बड़ा हो, आम का कितना और अमरूद का कितना है। गेहूं जमीन में पैदा अंदर हो या ऊपर हो। जब जवान आता है सामने लाठी लेकर के किसानों को रोकने के लिए, तो क्या ख्याल आता है मन में? जब इधर उधर घूमते जाते हैं, दिल्ली की जनता यूँ कहती है कि ठीक है जो आपने करा है, मोदी ने बहुत गलत काम करे, इसलिए तो कह रही जनता। और काम गलत मोदी जी ने करे और इसकी सजा जनता को। तो बधाई दे रहे हैं मोदी और इस अमित शाह को। भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेने सोते हुए किसान को जगा दिया और नींद आने को हमें कोई दिक्कत ना है। ये तो हम बताएंगे ही ना चीज़ होती क्या है। पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे? पीछे तो हम नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सरकार माने या न माने, हम आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर तो हमें पार करना पड़ेगा जरूर। दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे, किसी कीमत पे मानने वाले नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है, जनता का माई बाप होता है। लेकिन इसे जनता की औलाद का गम का इसे पता ही नहीं है, औलाद माँ बाप कितना, क्योंकि इसका औलाद है ही नहीं है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के खिलाफ है, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के उन 85% लोगों के खिलाफ है जो खेतों में काम करते। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं अपने कैमरामैन नबील गौड़ के साथ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसानों का जो एक रैली नहीं बल्कि एक रैला है, जो यहां पे पिछले 14 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई है, उनको वापस लेने की मांगों को लेकर। हालांकि इस बीच कई दौर में केंद्र सरकार से इन किसान संगठनों के, इनके नेतृत्व की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक इन किसान संगठनों का और केंद्र सरकार के बीच का जो मसला है वो हल होता हुआ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह यहाँ ये किसान डटे हैं और इस सर्द भरे मौसम में सबसे गौर करने वाली बात ये है अपनी मांगों को लेकर, तो एक वो ज़माना था जिसको देखकर, इन किसानों को देखकर बाबा टिकैत साहब के ज़माने की याद आती है कि जब टिकैत साहब किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांगों को लेकर जब बाबा टिकैत साहब रोड पर निकलते थे, तो ऐसा लगता था कि जितने किसान परिवार हैं उनके घर के औरत, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, चाहे जो उनके घर में मौजूद हो, वो बाबा टिकैत साहब के साथ में चल पड़ता था किसानों की मांगों को लेकर। मेरे साथ यहाँ पर हम इन किसानों का, अभी तो ये आप इसको इनकी कोठी कह सकते हैं, इनका घर कह सकते हैं, जो ट्रॉली पे बसाया गया है। और ये हकीकत में मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको अभी इसके बीच में विजुअल्स भी दिखाएंगे। जो पूरा एरिया है, जो ऐसा लगता है कि जैसे किसानों ने यहाँ पे एक नया गांव बसा दिया हो, नई बस्ती बसा दी हो, नई शहर बसा दिया हो। फ़िलहाल बहरहाल मेरे साथ बुज़ुर्ग लोग भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग किसान हैं जो बाबा टिकैत साहब के साथी भी रहे होंगे, उनके संघर्ष में, उनके आंदोलनों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले भी हैं। उन्हीं सब लोगों से बारी बारी आपकी बातचीत कराऊंगा और क्या इन किसानों की समस्याएं हैं और क्यों वो इन किसानों को अपने लिए, कृषि बिल को अपने लिए नुकसानदेह समझते हैं जो वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। बाबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार 14-15 दिन हो गए आप लोग यहाँ पे ठंड भरे मौसम में हैं, बाबा टिकैत की तो याद आती होगी। हम सन 87 से बाबा टिकैत के साथ रहे, कोई नया तमाशा नहीं देख रहे हमने बहुत तमाशे देखे। ये भी एक रिहर्सल हो रहा है उस तमाशे का, और ये रिहर्सल इनकी कब्र खोद देगा। ये मजाक मत समझना इसे, या मोदी मजाक ना समझे इस खेल को। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। हम तो बधाई दे रहे हैं मोदी और इस अमित शाह को। भाई तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेने सोते हुए किसान को जगा दिया। वैसे नहीं जगता यो, इसे नींद बहुत आती है, इसे समय नहीं मिलता अपने कामों से। यहाँ तो बाबा बढ़िया नींद आ रही होगी। नींद किसे आ रही है? नींद किसे आ रही है? और नींद आने को हमें कोई दिक्कत ना है। ये तो हम बताएंगे ही ना चीज़ होती क्या है, किसान होता क्या। अरे भैया चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना बैठे, ये तो देश की गलती है, दुर्भाग्य है इस देश का। उसने कभी खेती में आकर खेत देखा, उसे पता गेहूं का पेड़ कितना बड़ा हो, आम का कितना और अमरूद का कितना है।
गेहूं जमीन में पैदा अंदर हो या ऊपर हो। वही राहुल गांधी वाली भाषा हो रही है कि अच्छा गुड़ बोओगे तो बढ़िया गन्ना पैदा होगा। हैं? राहुल गांधी को भी खींच लिया अपनी बातों में। अरे यार भाई, जो जैसी बात कहेगा उसके लिए वैसा ही बोला जाएगा। हैं? भैया सब कंधा किसान का तलाश रहे हैं और गोली दाग रहे हैं। हम अपना कंधा किसी को नहीं देते, हम अपने वजूद पे हैं, हम 70% में हैं। हमारा किसी की दरकार नहीं है कि कोई हमारा समर्थन करने आवे। अरे उन्हें भी तो हम नहीं बैठाया और उन्हें ही हमने उतारा, इन्हें हमने बैठाया। अब बार बार मीडिया कहता है आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अरे काहे का भरोसा करें इन बेईमानों का। हमें पिछली सरकारों ने बहुत छला, पिछली सरकारों ने भी वादे करे, तब बाबा टिकैत इनके भरमाए में आ गए या मतलब कहने में आ गए कि आपकी सब मांगे मान ली। मुँह जबानी कह दिया और मांगी एक नहीं, बात एक नहीं मानी। आज हम उस फ्रंट पर खड़े हैं कि ये सरकार कह रही है कि हम लिख के भी दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। भरोसा नहीं जब तक आप हमें इन बिलों को वापसी करके नए संशोधित बिल ना लाओ। आप बेईमान कह रहे हैं दादा, और मोदी जी तो कह रहे हैं ये बिल जो है किसानों के हक के लिए, उनके फेवर में, उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर इतना बढ़िया बिल है और ये किसान सड़क पर बैठ कर कह रहे हैं आप वापस ले ले, अच्छा ना है, तो तुम्हें कौन सा फ़ायदा है भाई? तुम क्यों जोर लगा रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें फ़ायदा है, जिसके लिए आप पूरी ताकत से डटे हुए हो कि किसानों को मतलब बरगलाने का, बहकाने का, धिक्याने का, लाठी चार्ज, ऐसी ठंड में पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले। अरे क्या ज़रूरत है? दिल्ली जाने के लिए इनके बापू की दिल्ली ऐसा कर दिया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर रहे हम। है भाई पाकिस्तानी है क्या? हाँ, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये दिल्ली की सीमा। ऐसा व्यवहार इस अन्नदाता के साथ। किसानों को, जवानों को सामने खड़ा कर और किसान के बेटों को उसके सामने खड़ा ला कर दिया। विषम परिस्थिति कर दी उन बेटों के सामने जो बर्फ़ में चाइना को टक्कर दे रहे या कश्मीर में या पाकिस्तान बॉर्डर पर टक्कर दे रहे। वो भी परेशान है कि हमारे बुजुर्गों के साथ ये सरकार खेल क्या कर रही है। अब जो पुलिस खड़ी है वो भी तो हमारे ही हैं, उन्हें कल रिटायर होकर भी तो जाना है। वो भी तो हमसे पूछेंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी, अरे तुम मर गए, तुमने क्या करा? ये काले कानून ला के हमें ज़मीनों से बेदखल करा दिया। सवाल नहीं करेंगे? हर कोई सवाल करता, तो उन सवालों का जवाब अब करो और मरो में होगा। अब जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान होगा उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दादा मैं आपके पास अभी फिर आऊँगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला हरिद्वार से आया हूँ, उत्तराखंड से। हरिद्वार उत्तराखंड से। तो अभी दादा कह रहे थे कि जवानों को, किसानों को सामने लाके खड़ा कर दिया। जब जवान आता है सामने लाठी लेकर के किसानों को रोकने के लिए, तो क्या ख्याल आता है मन में? सोचते हैं भाई किसी न किसी तरह जब जितना जैसा भी आदेश होगा टिकैत जी का, बॉर्डर तो हमें पार करना पड़ेगा ज़रूर। दिल्ली में जाएंगे जंतर मंतर पे, किसी कीमत पे मानने वाले नहीं, लेकिन आदेश का इंतजार है किसानों को। ऐसा नहीं है, एक प्रधानमंत्री बनाया था इसे सोच के कि प्रधानमंत्री देश का माई बाप होता है, जनता का माई बाप होता है, लेकिन इसे जनता की औलाद का गम का इसे पता ही नहीं है, औलाद को माँ बाप कितना, क्योंकि इसका औलाद है ही नहीं है। तो इसे क्या पता कैसे कैसे दुर्भाग्य से यहाँ से पड़े हैं, मच्छर खा रहे हैं, रातों नींद नहीं आती, दिनों घूमना फिरना होता है। ऐसे ही इस तरह अच्छा नहीं लगता। मोदी जी को करना नहीं चाहिए ऐसा। और जब ये 3 बिल वापस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्या कारण है? ये 3 कानून जो बनाए इन्होंने, ये सरकार को ठगने के लिए ही बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमें फ़ायदा होगा, और जब हमें फ़ायदा चाहिए नहीं है, क्यों कर रहे हैं? हमारा फ़ायदा क्या मतलब है? हमारा फ़ायदा का इन्हें क्या वो होगा इनसे लाभ? भाई किसानों का फ़ायदा कर रहे, क्यों? हमें चाहता नहीं फ़ायदा, हम जैसे थे ऐसे ही रहने दो हमें। चलिए दादा, एक हमारे साथ में यहाँ पर युवा भी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से आया हूँ। क्या कमियाँ, आप युवा हैं, क्या कमियाँ लगती हैं 3 कृषि कानून में आपको? ये कानून हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के ख़िलाफ़ है। ये सिर्फ किसानों के ख़िलाफ़ नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के उन 85% लोगों के ख़िलाफ़ है जो खेतों में काम करते हैं और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को
खाने के लिए रिस्क देते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि ये तीनों कानून बेहतर है तो सरकार खुलकर एमएसपी का समर्थन क्यों नहीं करती? सरकार एपीएमसी का समर्थन क्यों नहीं करती? 1970 में सरकार हुआ करती थी, उस सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ही एपीएमसी एक्ट को लाया गया था और वही सरकार आज एपीएमसी को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हमारा कहना ये है सरकार एमएसपी की गारंटी दे और एपीएमसी को मजबूत करे, तब हम मानेंगे कि सरकार किसानों के हक में है और किसानों की बात कर रही है। अच्छा दादा ये बताएं, आप तो ऊपर चढ़ करके बैठ गए हैं, चलिए कोई नहीं, ये बताएं अगर सरकार तो बिल्कुल आपकी मांगे मानने के मूड में नहीं है, बिल्कुल जो कानून है उसको रद्द करने के मूड में नहीं है, नहीं सरकार रद्द कर रही है, क्या अगला कदम होगा? पीछे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, यहीं बैठे पीछे तो हम नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। सरकार माने या ना माने हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आगे बढ़ें, कितना आगे जाएंगे? जहाँ जंतर मंतर बजाएंगे, जहाँ हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे वहाँ तक हम जाएंगे। अच्छा ये बताएं मुझे, आपसे मेरा सवाल है, 14 दिन हो गए आप लोग यहाँ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, आप लोग परेशान हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन आपने रोड बंद किया हुआ है, जनता भी तो परेशान है ना? जनता परेशान है। जनता इस बात को भी कह रही है कि आपने ठीक कर रखा है, कि हम जब इधर उधर घूमते जाते हैं दिल्ली की जनता यूँ कहती है कि ठीक है जो आपने कराए हैं, मोदी ने बहुत गलत काम करे, इसलिए तो कह रही जनता। काम गलत मोदी जी ने करे और इसकी सज़ा जनता को? नहीं, सज़ा जनता नहीं कह रही, हमारे सामने किसी ने कह रही, हमारे जनता तो यहाँ खाना ला के दे रही, दिल्ली की जनता हमारा वो सहयोग कर रही है जी। हाँ जी, खाना ला कर दे रहे, खाना भी ला के दे रही है जनता, पानी की व्यवस्था, चाय की, नाश्ते की, लंच की, डिनर की, शाम का खाना तक दे रहे हैं मिला के, तो परेशान कहाँ है जनता। चलिए अपनी हमें तो रास्ते में रोक के, गाड़ी से रोक के भी गाड़ी वालों ने पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने कहा इस माल में जा रहे हैं, कहने लगा हाँ बहुत गलत हवा। आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड से जी। जी यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सभी यहीं पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जी तो अभी तो कुछ भी नहीं है, जन सैलाब तो अभी कुछ भी नहीं यहाँ से, अभी तो कुछ ऐसा है, उम्मीद ही कर रहे हैं जब जरूरत पड़ेगी बहुत जनता आएगी यहाँ से, ऐसा नहीं है कहते कि आदमी रहेंगे। जिस तरह सिंगू बॉर्डर पे है इसी तरह यहाँ से हो जाएगी जनता, इतनी ही जनता हो जाएगी जितनी सिंगू बॉर्डर पे है। अच्छा दादा आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पे आप इतने दिन से डटे हुए हैं, रुकना ठहरना, खाना पीना, वॉशरूम जाना, बाथरूम जाना, कैसे कितना मुश्किल हो जाता है सब? हाँ दिक्कत तो आ रही, चलो मतलब मैं कहूँगा आप ज़रा कैमरे की तरफ हमारे देखिए। लैट्रिन वगैरह तो जा सकें, बस रोज़ नहावे, नहाने में दिक्कत हो रही, कहाँ नहावे हैं। हाँ नहाते कैसे, गर्म पानी से नहाते कि ठंडा पानी? नहा सकता, ठंडे में नहा नहीं सकते, मरना थोड़ा ही है। अच्छा कितना दिन से नहीं नहाए, सच सच बताइएगा। भैया 2-3 दिन हो गए अभी। 2-3 दिन से नहीं नहाए? हाँ, तो वो भी सारी व्यवस्था एक मैं बता रहा, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता तंग कर रही है। प्रधानमंत्री तो जनता के सेवक होते हैं, जाके नहा लीजिए प्रधानमंत्री आवास में, कौन रोकता है? अरे हमें तो बॉर्डर पर रोक रखा दिल्ली के, कौन जान देगा वहाँ तक भाई, जनता का सेवक तो रही हो रहा, भक्षक हो रहा इस टाइम। नहीं है, हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जनता के सेवक नहीं है, बल्कि वो जो सेवा कर रहे हैं वो अंबानी और अडानी की सेवा कर रहे हैं। जितने भी हमारे देश की धरोहर है सबको वो अडानी अंबानी के नाम बेच रहे हैं और वो बात करते हैं कि मैं गरीबों की बात करता हूँ। बिल्कुल झूठा प्रधानमंत्री है, जो अपनी लुगाई का नहीं हुआ वो देश के गरीबों का क्या होगा। अच्छा लुगाई के नहीं हुए, चले लुगाई की बात नहीं करते बात भाई, एक मैं बात कह रहा, हम बैठे भाई आज तक कहते कब अपनी हुकूमत आवेगी, सपने में भी ख्याल नहीं था बाढ़ खेत न खावेगी। हाँ तो ये बाढ़ जो है ना, ये बाढ़ यही तो है हमारे खेतों की, जो ये बैठे दिल्ली में हमने चुन के भेजे, जब ये बाढ़ ही खेत को खाने फैल गई तो भाई खेत कहाँ बचेगा? हैं आज़ादी 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 कहते फिरें कि ये करेंगे और वो करेंगे, देश का बट्टा बैठा दिया चौगिर्दे। और मैं एक बात बता रहा आपसे, हमारे बाद फिर जितनी भी ये जनता है सारी मारी जाएगी अगर किसी वजह से। पहली बात तो ऊपर वाला इन्हें शुद्ध बुद्धि दे, आपके बाद वाली पीढ़ी। हाँ अभी भी आप भी मारे जाओगे, उसका कारण आप पूछोगे हम क्यों मारेंगे? बताइए क्यों मारेंगे? दूध कै रुपए लीटर ले रहे,
60 रुपये। हमसे 30 रुपया लीटर दुगने तो तुम हमसे लूट रहे हो। अच्छा हम अच्छा, मेरा सवाल दर्शकों के लिए भी है। आटा किस भाव ले रहे हो? अच्छा, तो नहीं, मैं दूध की बात करता हूँ। मैं 60 रुपये किलो दूध लेता हूँ। आप किसान हैं, आप अपने यहाँ से कितने रुपए किलो देते हैं हमारे दर्शकों को? हमसे 30 रुपया किलो खरीद रहे, 30 रुपया लीटर खरीद के तुम्हें 60 को मिल रहा है यार। दुगना मुनाफा तो ऐसे ही चल रहा। आटा किस भाव चल रहा? दाल भाई MSP की बात करते हो, दालों की बात करते हो। हमें दालों का 5,000 का रेट नहीं दे, मैं उड़द का 4,000 का रेट ना मिले। उड़द कितने को है भैया? उड़द की दाल कितने को है बताओ? ये मूंग, ये मक्का की वो बेच रहे हैं 100 से ज़्यादा हैं। तो हमें तो 4,000 और 5,000 मिल रहे हैं और तुम्हें 100 से ऊपर मिल रहा है। तो हम तो लुटे, बाकी सनम तुम भी लुटोगे। चले, आप लुटे तो हम भी लुटे। चले ठीक है, आपने सनम तो कहा कम से। पहले लुटेंगे तुम, बाद में लुटोगे। अच्छा दादा, जब 60 आप 30 को, हम तो अपील कर रहे, हम अपील कर रहे इन तबकों से जो घरों में बैठे और ये सोच रहे हो किसान लड़ रहा, खामू खा बावला दिल्ली को घेरो पड़ा। अरे तुम्हारा नंबर भी आ रहा हमारे बाद में। अब कुछ कम लूट रहे, आगे चल के हमसे भी ज़्यादा लूटोगे, हमसे भी ज़्यादा लूटोगे। हाँ, बेजमीन वाले या जो भी कार वैसे हैं ना, व्यापारी या वैसे लोग, जितना मजदूर तबका है या सर्विस वाला है, इनकी जीव ना निकल जाए तो हमारा नाम फेर दियो। हाँ, हम बता रहे हैं तुमसे। आपने पहली भविष्यवाणी कर दी आने वाले। भविष्यवाणी क्या आज नहीं लूट रहे क्या भाई? अरे यार, सीधा आंकड़ा तुम्हारे सामने पेश कर दिया कि 30, 40, 50 और तुम 100 से ऊपर, तो आज भी तो लूट रहे हो। अगर MSP पे हमारी फसल खरीद है, अब MSP पे आ जाओ। सरकार कह रही है हम MSP दे रहे, और पंजाब और हरियाणा के किसान के ज़्यादा आने का रीज़न क्या है? वहाँ 95% गेहूँ और धान सरकार खरीदती है, यूपी में 5 से 6% खरीदा जाता। बस हम लड़ते लड़ते मर गए। तभी तो हम डिमांड कर रहे हैं कि MSP को कानून का दर्जा दो, इसे जो बैकअप दो पीछे से। इसके साथ ऐसा करो कि जो तुमने मिनिमम प्राइस, MSP का मतलब क्या है? मिनिमम प्राइस, सबसे कम, मिनिमम सबसे निचले स्तर पर रोक कर आपने रखा हमारा रेट। और उसमें यह है गारंटी, सरकार ये कानून का गारंटी देता है कि इससे नीचे किसान की खरीदारी ना हो। अब 1885 धान का रेट, धान बिक गया 800 को, 900 को, और वो सरबती बिक गया जो 35 और 40 को तुम्हें चावल मिल रहा है, और हमसे 800 को धान बिक गया। भैया तुम ना लूट रहे? बताओ, ये देश की गरीब आवाम नहीं लूट रही क्या? हैं? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो बताओ, तो जब हमारी फसल अभी नहीं खरीदी जा रही, 1800 का भाव मक्का का, मक्का 1000 रुपये को बिक गई। अब मक्का की मूंग, ये मक्का की जो पॉपिन्स बोले ना, पॉपिन, वो थैली क्या रुपए की आवे? एक आलू में कितने चिप्स बने हैं? इतनी बड़ी थैली, उसमें हवा भर दें और 1 आलू के चिप्स ना होते, और वो 10 आप चिप्स बिकवाना भी छुड़वाएंगे मुझे लग रहा है। नहीं, आलू उत्पादक को उसका दाम तो दे दो, जिसने मेहनत करके रात दिन खून पसीना बहाकर आलू पैदा करा, जिसने गेहूं पैदा करा, जिसने धान पैदा करा, जिसने गन्ना पैदा करा। अब ये सरकार की बात अब कब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हैरान हूँ मैं इनकी फितरत को देखकर, है नहीं भाई? हैरान हूँ मैं इनकी फितरत को देखकर, क्या क्या गुल खिलाते हैं और रोज़ नया फार्मूला लेकर किसानों के बीच में आ जाते हैं। क्या क्या गुल खिलाते हैं, रोज़ नया फार्मूला लेकर किसानों के बीच आते हैं। चले चाचा, कोरोना से ही मतलब ये अटके तो कहीं और पड़े। कोरोना के बहाने इन्होंने तमाम देश को बंधक बना दिया हैं। उसके बाद जब सारे सेक्टरों की रिक्वायरमेंट डाउन हो गई, उसमें 3 से 5% की बढ़ोतरी एग्रीकल्चर सेक्टर ने दी। ये नहीं हटा पीछे, इसका प्रोडक्शन, उत्पादन और वो बराबर बढ़ा।
तो उद्योगपतियों ने सोचा अंबानी और अडानी और ये बोले कि भाई मोदी यो वाला हमें दे दे खेल, तो जो है यो साला कभी घाटे का सौदा नहीं है, हम मर्जी से बेचेंगे और मर्जी से खरीदेंगे। अब जो ज़मीनों की बात हो रही ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब आपकी ज़मीन ठेके में ली, आपको सारे पैसे दे दिए हैं, वो तो तुम 1 साल में खा के बैठ गए, फिर क्या करोगे? ज़मीन ही तो लिखाओगे हैं। और 60% 40% खेती आज के दौर में भी बटाई पर चल रही, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, नहीं है क्या? लोग सर्विस कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें ठेके में लोग जोत रहे, तो वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तुम और नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने बड़े बड़े हाथियों को उतार रहे हो बीच में, जो जड़ से ही शहरी फसल को खा कर मतलब डकार भी ना ले में, तो भाई इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये दादा मेरा आखिरी एक आपसे सवाल है कि गोदी मीडिया कह रही थी कि जो आंदोलन है ये खालिस्तानी लोग का आंदोलन है जो करवा रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ दाढ़ी वाले मूंछ वाले दोनों बराबर में बैठे हैं। एक बात बताओ, अगर इसमें खालिस्तानी और आतंकी हैं तो भैया तुम क्यों आए गए हमारे बीच में मरने के लिए? और कभी कहीं तुम्हें अपनी जान की परवाह ना हुई कि इसे सरकार कह रही है? हमें तो भरोसा है आपके ऊपर, हमारे देश का अन्नदाता बैठा है, हम तो आपसे मिलने के लिए आए। तो ये तो पता ना क्या क्या बताएंगे, इनका कोई भरोसा ना। ये तो बहुत बड़े साजिश करता लोग हैं भैया, 1 के 10 और 10 के 100 बनाना ये जाने। जो चाय बेचा है और जो अडानी है और जो अमित शाह, ये वो एक कह रहा है मीडिया वाला, अमित शाह संकट मोचन है। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा, निवारण करेंगे भाई हनुमान जी से पूछो, उनसे जाके कैसे संकट मोचन करेंगे। तो आपके अन्न का साधन है, ट्रॉली पे आप बैठे हैं, आपका खेत जीवन यापन का यही आशियाना है। बिल्कुल सच सच बताइएगा, बिल्कुल सच बताएंगे तो। हाँ बताइए, पूछिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया? वोट तो ही नहीं दिया। इनको किन? अरे मोदी को दिया इसे, मोदी जी को वोट दिया। हाँ। 2014 में किसको दिया? उससे 5 तब भी सही दिया, तब भी मोदी को। हाँ। और इसकी छाती पर न्यू पैर रख के अब इससे ही लेंगे। हम बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। मोदी जी को वोट देकर फिर यहाँ आकर बैठ गए। अब कब देंगे मोदी जी को वोट? अब कब देंगे मोदी जी को? मोदी जी को वोट अब ना दे मैं, अब तो पहले इससे लड़ तो लें भाई, इस आंदोलन को सफल तो बना लें। अगर इस आंदोलन को इसने बिगाड़ने का खेल करा तो इस देश का भविष्य बहुत गहरे में डूब जाए। ये जो सपने देख रहे हैं वो सपने साकार नहीं होने के। इस देश का अन्नदाता अंग्रेजों से इस देश को खाली कराने में ये थोड़े ही पूंजीपति लड़े क्या? देश का गरीब किसान अन्नदाता ही लड़ा था उसे भी। अरे ये तो अंग्रेजों की सपोर्ट में रहे थे, राजघराने और जितने भी ये वो थे। अब आप ये नहीं कहिएगा कि ये लोग दलाली करते थे अंग्रेज। दलाली तो कर रही है, और क्या कर रही है? अरे दलाली कर रहे हैं, इन्हें तो वो पिछले रास्ता से देवे। तुम्हारी रियासत को तुम्हारी मान लो आप किसी रियासत के रियासतदार है, सूबेदार है, तो आपको तो सब कुछ मिल रहा, लेकिन अन्नदाता को लूटा जा रहा, तो आप उनके एजेंट थे उस लूट में। लड़ा तो गरीब किसान, गांधी पे कहाँ की फौज आई? गांधी पे वो गरीब किसान ही तो, सुखदेव भगत सिंह कितने बड़े इन्वेस्टमेंट है उनके, वो एक गरीब किसानों के ही तो बालक थे हैं। चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे और हमारे जितने भी क्रांतिकारी है, तो उन्हें तो ये मतलब बागी बोले थे। आपसे बड़ी लंबी बातचीत हो रही है, लेकिन आपका नाम कहाँ से आप आए हैं पता नहीं लग पा रहा। मैं मुरादाबाद से, यूपी से हूँ बेटा। मुरादाबाद में कहाँ से? मुरादाबाद महानगर से हूँ। आज शहर से हैं? हाँ, मेरा गांव उसमें आ गया महानगर पालिका में। हाँ। नाम है गांव का? गांव का नाम भटावली पड़ा है, काजीपुरा भटावली।
ये बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से। तो हम लोग यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पे आंदोलनरत हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जो किसानों के जत्थे हैं, किसानों का एक रैला है, वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों से, अपनी गाड़ियों से यहाँ पर इस तरफ आ रहे हैं। उनकी तादाद किसानों की यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पर किसानों का साफ तौर पे कहना है, मैंने आपको अभी परिचित भी करवाया, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ये सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक ये किसान किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं हटेंगे। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर से अपने कैमरा पर्सन नबील गौड़ के साथ सैफ जाफरी और लगातार आपको यहाँ से मैं अपडेट देता रहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान आंदोलन की हर तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।